वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मैं किशोरी स्नेहा आज आपके लिए सीटेट से संबंधित फिर एक बार बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बस ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि सीडीपी के कुछ टैग वर्ड देखे थे हम लोग, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के कुछ टैग वर्ड देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकेंड, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉजिटिव वर्ड देखते हैं, फिर उसके बाद निगेटिव वर्ड देखेंगे। पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव टैग वर्ड देखेंगे। भाषा भाषा जो होती है यह जन्मजात होती है। भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया है। यह एक सहज प्रक्रिया है तथा स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि भाषा जो होती है उसे अर्जित किया जाता है। कहीं से भी हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं। कहीं कुछ लिखा है तो उसको पढ़ के हम अर्जित कर सकते हैं, कुछ हमें सीखने को मिलता है और ये सहज होती है। भाषा एक शिक्षक को बच्चों के द्वारा जो भी भाषा, वो चाहे अपनी मातृभाषा का यूज कर रहा है या विद्यालय का भाषा, कोई भी भाषा अगर वो यूज कर रहा है तो बच्चों को कभी भी उसके लिए हीनता की भावना नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। भाषा प्रयोग के विविध अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा कक्षा कक्ष का समृद्ध परिवेश बनाना चाहिए जिसमें बच्चे अनेक भाषाओं को सीख सकें और उन्हें अवसर देना चाहिए ताकि वो अलग अलग भाषाओं को प्रयोग कर सकें। नियमबद्ध व्यवस्था भाषा जो होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो क्रम से चलती है। भाषा व्यवहारिक कुशलता में परिवर्तन लाती है। एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है यह भाषा पर निर्भर होता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों को ऐसा अवसर देना चाहिए। बच्चों द्वारा बोली जाने वाली उनकी मातृभाषा का सदैव सम्मान करना चाहिए तथा उनकी शिक्षा उनकी मातृभाषा से संबंधित हो, यानी कि मातृभाषा में देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सके या मतलब भाषा को समझ सके और प्रयोग में ला सके। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, यानी कि बच्चों को अवसर देना चाहिए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा का प्रयोग कर सके। दोस्त मित्रों के साथ बात करवाना या बातचीत करवाना या मतलब जिससे चर्चा करवाना, जिससे उनकी भाषा का विकास हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मातृभाषा मातृभाषा जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मातृभाषा जो होती है घर की भाषा होती है। ये बच्चा जो होता है जब विद्यालय में आता है तो अपनी मातृभाषा के साथ ही आता है, इसलिए शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को अवसर देना चाहिए मातृभाषा का यूज कर सके, ताकि वो ऐसा परिवेश देना चाहिए जिसमें वो भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे। पढ़ना अर्थ ग्रहण करना भाषा का तात्पर्य है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है, जो भी बोल रहा है, उसका वो अर्थ भी ग्रहण करते चले। विविध, यानी कि अलग अलग तरीके से भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। विचारों में मौलिकता और सृजनात्मक हो भाषा, ऐसी होनी चाहिए। भाषा कौशल होना चाहिए और भाषा जो होती है अनुकरण के माध्यम से भी सीखी जाती है। भाषा मातृभाषा पर आधारित होनी चाहिए। भाषा अर्जन होती है एवं स्वाभाविक होती है और एवं अर्थ ग्रहण करना चाहिए। भाषा सीखने का तात्पर्य है कि बच्चा कोई भी भाषा यूज कर रहा है या कोई उसके सामने कोई भी भाषा में बोल रहा है तो बच्चा उस वाक्य को, उस शब्द को समझ रहा है तथा उनसे क्या ग्रहण कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ये सब तो पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अब हम देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड। अब हम निगेटिव टैग वर्ड देखेंगे। याद करना, कंठस्थ स्मरण करना, ये एक महत्वपूर्ण निगेटिव वर्ड है जो कि एग्जाम में सारे सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। यदि क्वेश्चन निगेटिव पूछता है तो आप निगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछता है तो हम पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करेंगे। जिन बच्चों को निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पता होगा तो वो आसानी से ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ये, और जिन बच्चों को पेडागोजी नहीं समझ में आती है तो वो इन टैग वर्ड की मदद से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली भाषा में या शिक्षा में कभी भी वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उनके दैनिक जीवन से संबंधित जो भी भाषा होती है उनका यूज ज़्यादा करना है। पाठ्य पुस्तकी ज्ञान पर शिक्षा कभी पुस्तकी ज्ञान पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि पुस्तक तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो उदाहरण भी देना चाहिए शिक्षक को और उनसे संबंधित दैनिक जीवन में जो भी गैर उदाहरण है उनको भी देना चाहिए। और बच्चों को कभी बाधा और जटिलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये केवल केवल भी एक निगेटिव
टैग वर्ड है, मात्र भी निगेटिव टैग वर्ड है, सीमित और निष्क्रिय, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड है जो कि एग्जाम में ऑप्शन में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यदि कहीं पर भी ये दिखे और निगेटिव पूछ रहा है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में पॉजिटिव भी पूछ रहा है तो 3 ऑप्शन में अगर निगेटिव मिल जा रहा है तो आप निगेटिव को अलग कर दीजिए, पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेगेटिव टैग वर्ड देखते हैं। मानक भाषा पर बल देना। मानक भाषा पर बल देना ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। यह एक निगेटिव वर्ड है जो कि बच्चों को भ्रमित करता है। मानक शब्द जो है ये एक निगेटिव वर्ड है। यदि कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको मानक दिख गया तो आप इसको तुरंत निगेटिव समझना, इसको पॉजिटिव में मत लेकर जाना। बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार न करना, एक शिक्षक के लिए ये बहुत बड़ी त्रुटि होगी कि वह बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार नहीं करता, उसे अपमानित करता है। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करे तथा मातृभाषा से ही संबंधित शिक्षा प्रदान करे। कठोरा अनुशासन करना, ये बच्चों के साथ हमें कठोरता नहीं करनी बल्कि लचीलापन के साथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है। केंद्रितता, शिक्षक केंद्रितता नहीं होनी चाहिए, केंद्रितता जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए। रचनावाद कहता है कि शिक्षा सदैव बाल केंद्रित होनी चाहिए। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता जो कि ऑप्शन में अक्सर देखने को मिलता है, यह एक निगेटिव टैग वर्ड है। नियम स्मरण, नियम को बच्चों को रटाना नहीं है बल्कि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उन्हें समझाना है अच्छे तरीके से ताकि उनको समझ में आए। नियम याद नहीं करवाना है बल्कि उन्हें समझाना है। निश्चित समय, दंड विद्यमान, कठोर परिणाम, हतोत्साहित, हमें बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, उन्हें दंडित नहीं करना है, उन्हें कठोरता से नहीं लेके चलना है। ठीक है, यही सब हो गए आपके निगेटिव टैग वर्ड। और अगर ऑप्शन में निगेटिव पूछ रहा है तो ही आप निगेटिव सेलेक्ट करें, यदि पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव सेलेक्ट करें। चलिए आज आपका हिंदी सब्जेक्ट का पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड हो गया। हमने इसके पिछले वीडियो में सीटीपी का पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड करवा दिया है। अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी मैथ संबंधित, फिर इसके बाद ईवीएस, फिर इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट एक एक करके टैग वर्ड लेकर आऊँगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए।